अब गौरी को हल्दी लगाया जाएगा। बहू, हल्दी का कटोरा लेकर आओ। हाँ, नीला हल्दी कहाँ है? मैंने टेबल पर रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये क्या नीला, यहाँ तो हल्दी की कटोरी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? अरे ये क्या, मैंने तो हल्दी की कटोरी यहीं रखी थी, आखिर गई कहाँ? अरे अब कटोरा तो, अरे देखो ना, यही कहीं पे होगा पास में। पर छोटी दादी, मैंने हल्दी की कटोरी अपने हाथों से यहाँ रखी थी, यहाँ से कहाँ जा सकती है? वाह, हल्दी की कटोरी भी खो गई। मतलब एक और अपशगुन। और क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या पता। देवी माँ, इस शादी में तो बार बार रुकावटें आ रही हैं। अब पता नहीं हल्दी का कटोरा कहाँ खो गया है। आखिर माधुरी इस तरह चोरी छुपे जा कहाँ रही है? अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं और मैं चोरी छिपे एक कटोरी भी लेकर आ गई। देवी माँ, देवी माँ, मुझे आतनों ने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। सही तो है, शैलो माँ को खुश करना, उनको संतुष्ट करना ही तो मेरा काम है। और शैलो माँ को जब पता चलेगा कि ये काम मैंने किया है तब वो मुझ पर कितना खुश हो जाएंगी, क्या कहूँ। आज मेरी वजह से शैलो माँ का इकलौता मकसद यानी ईशान और गौरी की शादी तोड़ना, वो आज पूरा होने वाला है। ये मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, पता नहीं कब कौन आ जाए। चीकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। सब लोग बाहर हल्दी की रस्म में है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, हल्दी के फंक्शन में जाओ। नहीं, मैंने देखा कि आपके हाथ में कुछ तो है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं जानता हूँ कि आपके हाथ में पक्का कुछ है। मुझे अपना हाथ दिखाइए तो। मेरे साथ फिर से होशियारी कर रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे साथ इस तरह से बात मत करो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। इस चीकू के चक्कर में मेरा एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। पता नहीं अब क्या करूं। कुछ नहीं है मेरे हाथ में, कुछ नहीं है। पर आपने मुझे हाथ दिखाया ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगी। ये है मेरा राइट हैंड, इसमें कुछ नहीं है। और ये है मेरा लेफ्ट हैंड, इसमें भी कुछ नहीं है। अब तो तुम श्योर हो गए हो ना कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या हुआ चीकू बेटा? सच में कुछ भी नहीं है। मतलब ये मेरी गलती है। मैंने कुछ गलत देखा? नहीं, पर मेरा मन कहता है कि आपके हाथ में पक्का कुछ था। नहीं बेटा चीकू, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। अच्छा, जाता हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये लड़का मुझे एक भी काम ढंग से करने ही नहीं देगा क्या? मैंने इतना होशियार बच्चा ना आज तक नहीं देखा। मैं उसकी ताई हूँ या वो मेरा ताऊ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। खैर जो भी हो, इतनी मुसीबत के बाद भी मैंने अपना काम तो ठीक से कर लिया। चलो माँ, मुझे आज कोई ना कोई गिफ्ट तो जरूर देगी। अरे मेरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या? मेरी इस कीमती साड़ी पर पूरी हल्दी गिर गई। छे 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 छे। मैं क्या करने गई थी और क्या हो गया?
करने चली थी द्वारी का सर्वनाश, हो गया मेरी साड़ी का सर्वनाश। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूं? अरे बाबा। आखिर कटोरा गया कहाँ? जाके देखो ना जरा। माँ, हाँ? माँ मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे वो हल्दी का कटोरा कहीं नहीं मिला। तो क्या कटोरा गायब हो गया है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही। इस कटोरे के खोने के पीछे शैला का हाथ तो नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है माँ? मैंने क्या कोई गलती की है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? हाँ रूपम, सुनो, कहीं भी कटोरा मिला? नहीं, उस तरफ भी कटोरा नहीं है। अजीब बात है, आखिर जा कहाँ सकता है? मैंने अपने हाथों से रखा था। हो गया सर्वनाश। उस हल्दी के कटोरे के बगैर गौरी को हल्दी कैसे लगाई जाएगी? आइए माँ, आइए। समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इनकी हल्दी की रस्म बिगाड़ दूंगी। मैंने बिगाड़ दी, मैंने कर दिया काम। आप देखिए। वाह वाह, आज तो शैलो माँ मेरे काम से सच में खुश हो गई। अनर्थ। घोर अनर्थ हो रहा है माँ, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है माँ। और कुछ इशारा चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि माँ नहीं चाहती है कि ये शादी हो? और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? एक के बाद एक रुकावटें आ रही हैं। आप लोग जानबूझकर माँ की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं छोटी दादी माँ, शैलो माँ ठीक ही कह रही हैं। देवी माँ नहीं चाहती हैं कि ये शादी हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये लड़की भी तो मेरे मन की बात कह रही है। ये लड़की चाहती क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अब क्या होगा? हल्दी का रस्म पूरा कैसे होगा? देवी माँ, आप ही मुझे संकेत दीजिए। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगी माँ। ये सब क्यों हो रहा है माँ? क्या सच में आप नहीं चाहती है कि शादी हो? कितनी बार कहा था कि इतनी हल्दी मत लगाओ मुझे। शैले को कितना लगा दिया है। ये क्या? नल से पानी भी नहीं आ रहा है। बाल्टी में भी पानी नहीं है। क्या करते हैं ये लोग यार? मैनो, मैनो, क्या हुआ साहब? क्या हुआ? टंकी में पानी नहीं है क्या? टंकी में पानी तो मैंने अभी भरा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नल में पानी नहीं आ रहा है, बाल्टी में भी पानी नहीं है, मैं नहाऊं कैसे? अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? हल्दी का कटोरा गायब हो गया, टंकी में पूरा पानी भरा था और नल से पानी नहीं आ रहा। मतलब हल्दी का कटोरा गायब हो गया है। दादी, अब क्या होगा? क्या सच में गौरी को हल्दी नहीं लगाई जाएगी? मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ कि ये शादी शुभ नहीं। एक के बाद एक अपशगुन हो रहा है। आप लोग अगर शैलो माँ की बात सुनकर ये शादी पहले ही तोड़ देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हे भगवान, इस अपशगुन के कारण कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत न हो जाए।
नहीं माँ, मैं और कोई अमंगल नहीं होने दूंगी। अगर देवी माँ नहीं चाहती कि शादी हो तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। देवी माँ की इच्छा को मैं सर आंखों पर रखती हूँ। वाह, अब लग रहा है ये लड़की इस घर से चली जाएगी। सब मेरी वजह से, वाकई आज मेरी वजह से ही तो शादी फाइनली टूट गई। उफ, शैलुमा इतनी खुश हो जाएगी ना, मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां ये देखो, भाई के शरीर पर अभी भी हल्दी लगी हुई है और अगर वही हल्दी गौरी को लगा दी मतलब रस्म पूरी हो जाएगी। बस अब कोई चिंता नहीं है, हल्दी की रस्म कंप्लीट। अच्छा चलिए हम बाकी सबको बताते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बार भी बच गई ये लड़की। क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? हाँ, नल में पानी नहीं आ रहा है इसलिए मैं नीचे उतर आया और मैना ने मुझे बताया कि हल्दी का कटोरा कहीं खो गया है। नल से पानी नहीं आ रहा? जी नहीं, सच कहूं तो ये सब आपकी माँ की मर्जी है। अब मान लीजिए ना, माँ चाहती थी कि ये हल्दी की रस्म पूरी हो और अब ये रस्म पूरी भी हो गई। क्या हुआ? ये भी तुम्हारे भागने का ही प्लान था ना? सॉरी कौरी, मैं तुम्हारा कोई प्लान पूरा नहीं होने दूंगा। गौरी को डांटता हूं तो ये इतनी उदास क्यों हो जाती है? ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। मन नहीं करता लेकिन डांटना पड़ता है। सच में बेटा, आज तुमने हमें बचा ही लिया। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन हल्दी का कटोरा गया कहाँ? इतना बड़ा चढ़ाकर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मैं शैलोमा को यहाँ पे लेकर आई। अब जरूर शैलोमा खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा देंगी। नहीं बाबा, निकल लेती हूँ। ये क्या? लगता है अपने आप को बचाने के लिए माधुरी यहाँ से भाग गई। उसे तो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल इस गौरी को सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गौरी चलो अब रस्म शुरू करते हैं, ठीक है? हल्दी पीसने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, आ जाओ। अच्छा, सब कुछ यहाँ हो गया है तो अब मैं जाकर के ऊपर नहा लेता हूँ। आप तो मुझसे नाराज हैं डॉक्टर साहब, फिर भी मुझे हल्दी लगाकर आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। पर आपकी नाराजगी मैं कैसे दूर कर पाऊंगी?
ये क्या? अब ये पानी कैसे आ गया? ये सब आपकी माँ की मर्जी है। अब मान लीजिए ना, माँ चाहती थी कि ये हल्दी की रस्म पूरी हो, और अब ये रस्म पूरी भी हो गई है। मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। इस लड़की के साथ रहते रहते मैं ही कहीं पागल ना हो जाऊं। हम लोग कितने दिनों बाद दीदी से मिलेंगे, है ना छोटी दीदी? हाँ भाई, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ गौरी से ही थोड़ी ना मिलेंगे, उसका ससुराल भी तो देखेंगे। सुना है कि उन लोगों का घर बहुत बड़ा है। हाँ, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ वो घर देखने के लिए, लेकिन दादाजी नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। पर क्या किया जाए बोल, दादाजी का तो तबीयत खराब है, वरना वो जरूर आते। अरे बाप रे, इतना बकबक मत करो। बकबक के चक्कर में बहुत देर हो रही है। बातें बंद करो और जल्दी जल्दी चलो, वरना गाड़ी छूट जाएगी। फिर हम नहीं जा पाएंगे, देखना बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या मुसीबत में पड़ जाएंगे बोल रही है ये औरत? मुझे भी लेकर चली आई। अच्छा सुनो, तुम इतनी बकवास मत करो। बेटी को हमने विदा कर दिया है। एक बार चलकर देख तो लो कि बेटी किस हाल में है, वो परिवार में खुश है या नहीं। मेरी गौरी को बहुत अच्छा पति मिला है, अच्छा परिवार मिला है। वहाँ वो बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही होगी। वो अब तुम्हें परेशान करने नहीं आएगी। तो एक बार चलकर देखो कि वो वहाँ कितनी खुश है। और मेरी गौरी अपने परिवार में सभी से बहुत प्यार पा रही होगी। चलो। ये क्या हुआ? मेरी बाईं आंख फड़फड़ा क्यों रही है? पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से घबरा रहा है। अच्छा, सब कुछ ठीक तो होगा ना? कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? चाची जी, क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत घबरा रहा है। मेरी गौरी वहाँ पर ठीक तो है ना? गौरी की किस्मत अच्छी नहीं है, उसे कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। आप फिक्र मत कीजिए चाची जी। दादाजी क्या कहते हैं याद है ना, कि गौरी के साथ स्वयं देवी माँ है। गौरी और डॉक्टर साहब की शादी कौन रोक सकता है? इतना मत सोचिए, चलिए चाची। अच्छा, अरे चलो जल्दी चलो, धूप से मेरा सर फट रहा है। पागल लड़की है ये, गुस्सा होकर चिट्ठी लिखकर घर छोड़ के जाने वाली थी। नहीं, इसे जरा समझाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डांट देता हूं तो उदास हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी तो नहीं कर सकता हूं। पता चला मैंने ज्यादा गुस्सा किया तो गुस्से में आकर के वो घर छोड़ करके फिर से भाग जाएगी। अगर उस दिन मैं सही वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। वैसे अभी पता नहीं क्या कर रही होगी। चलो चलो, आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। हाँ, तुम उधर जाओ, उधर। गौरी, चलो तुम वहाँ बैठो चलकर। ये लोग जो आई है तुम्हें सजाने के लिए आई हैं। बैठो। मुझे फिर से सजाएंगे? अरे वाह, सुनो इसकी बात। आज तुम्हारी शादी है, तुम नहीं सजोगी तो क्या हम सजेंगे? हाँ गौरी, शादी का मुहूर्त शाम को है, तुम्हें जल्दी तैयार होना होगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं फिर से नहीं सजूंगी, मुझे इतना सजना सवरना अच्छा नहीं लगता। गौरी, देखिए। ये कहने से चलेगा क्या?
आज तुम तो दुल्हन हो ना, और घोषाल परिवार की बहू बनने वाली हो, तो सजना ही पड़ेगा। अच्छे से तैयार होना ताकि सबकी नजरें तुम पर ही हो, है ना? चलिए आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए। हाँ, शुरू कीजिए। बैठो। नहीं, मुझे गौरी से अभी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ पता नहीं कि वो कब क्या कर दे। हाँ, अब जाता हूँ। हाँ? भगत जरूर ही ये बोलेगा कि शाम को नहीं आ पाऊंगा। हाँ बोलो, क्या झूठ बोलने वाले हो बताओ। गुरु गुरु, हम लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया गुरु। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? गुरु, हमारी बस्ती को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गुरु। सब कुछ घर से बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, सबको मार रहे हैं गुरु। हमारे कोई साथ नहीं रहा, गुरु, आप आ जाइए गुरु। ये क्या बोल रहे हो तुम? गुरु मैं सच कह रहा हूँ गुरु, आप आइए गुरु, प्लीज जल्दी आइए। देखो तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ जल्दी आइए। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज मेरी डॉक्टर साहब से शादी हो रही है, पूरे रीति रिवाजों के साथ हो रही है। आप संभाल लीजिएगा देवी माँ, आप ध्यान रखिएगा। वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो गौरी। देवी माँ, लगता है डॉक्टर साहब अब भी मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं उनसे बात करने गई पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं उनका गुस्सा कैसे शांत करूंगी? अरे गौरी, क्या हो गया? नर्वस? अरे कुछ देर बाद ही तो शादी होने वाली है। धत, ये नर्वस क्यों होगी बताओ? भैया और इनकी शादी तो पहले भी हो चुकी है। क्यों, सही कहा ना गौरी? और गौरी, तुम ना बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि एक इंसान के साथ 2 बार शादी होने वाली है तुम्हारी। मारो, मार के खत्म कर दो इसे। तुम खड़ी क्यों हो गई? अच्छा चाची जी, सब कुछ ठीक तो होगा ना? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, क्या ठीक होने की बात कर रही हो? मतलब शादी में आपको कोई अड़चन तो नहीं आएगी ना? अरे पागल, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं, असल में इस घर में शादी को लेकर बहुत समस्या हुई है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जा रही है। गौरी, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अब इस घर में जो भी होगा सब अच्छा होगा। और वैसे भी अब होना क्या बाकी है, सिर्फ शादी ही तो होना बाकी है ना? गौरी, अरे ये क्या? ए गौरी, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? अरे देखो, रोने से मेकअप बिगड़ जाएगा, तो क्या ठीक लगेगा तुम्हें? बताओ गौरी। रो मत, प्लीज रो मत गौरी, कोई इतने अच्छे मौके पर ऐसे रोता है भला? नीला दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर किस बात से डर लग रहा है? डॉक्टर साहब ना मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, और जब वो मुझसे नाराज होते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पागल लड़की, भैया भला नाराज क्यों रहेंगे? और अगर किसी वजह से नाराज है भी तो कोई बात नहीं, वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेंगे। हाँ गौरी, रो मत,
आज के दिन रोना अच्छा नहीं लगेगा। आंसू पोछो। चाची जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। गौरी, यहाँ पर आओ। आ जाओ, 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 जाओ। अच्छा सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे मन के शांति के लिए ये देख कर आती हूँ कि भाई अब तक रेडी हुआ या नहीं। लेकिन मुझे तो पता है कि भाई पहले ही रेडी हो गया है शादी के लिए और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही ठीक होगा नीला, तुम जाकर देख कर आओ, तब जाके गौरी के मन को शांति मिलेगी। मैं अभी देख कर आती हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है देवी माँ? मेरा मन क्यों घबरा रहा है? ये शादी ठीक से तो हो जाएगी ना माँ? जिसे जिस तरह निमंत्रण देना था उसे उसी तरह दिया है। जिनके घर जाना था उनके घर गया, किसी को चिट्ठी भेजी है, किसी को मेल कर दिया है, सबको बता दिया है। तुम बताओ। हाँ, वाह वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब बेटे की शादी में तुम इतने समझदार बन जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं नहीं, सच में नहीं सोचा था मैंने, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। भाग्यवान, देख रही हो तुम्हारा बेटा कितना जिम्मेदार बन गया है। देखिए माँ, देखिए, अच्छे काम की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ताना मार रहे हैं। सुनिए पापा, बेटे की शादी की वजह से मेरी क्या हालत है पता है? बेटे की शादी की वजह से मैं कविता नहीं लिख पा रहा। कविता वाली डायरी कहाँ है वही याद नहीं है। मैंने सोचा है ये सब बीत जाए, उसके बाद गौरी बेटी के साथ बैठ रहने दो बेटा। हाँ, ये शादी के दिन ये अपनी कविता विता ये सब रहने दो। हाँ? और हाँ, रूपम के घर में कार्ड पहुंच गया है ना? मतलब क्या है कि वो लोग हमारे खास रिश्तेदार हैं ना? पिताजी, हम खुद गए थे उनके घर बोलने के लिए, लेकिन वो लोग तो। लेकिन क्या कोई बुरा बर्ताव नहीं, किया नहीं, उन्होंने? बुरा बर्ताव तो नहीं किया, लेकिन कुछ भी खुल के नहीं कहा। मतलब हाँ हूँ करके टाल दिया। पिताजी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। नीला, 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 क्या हुआ? कुछ कहना है? हाँ, गौरी रेडी हो गया और पंडित जी अभी आए हैं या नहीं ये जानने के लिए मैं यहाँ आई थी। अच्छा सुन, नीला, नीला, नीला बेटी, लगता है उसने हमारी बातें सुन ली हैं। अरे अरे नीला नीला, क्या हुआ क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? और ये तुम रो क्यों रही हो नीला? बताओ मुझे क्या हुआ? जानते हो रूपम, मैं अभी मम्मी पापा की बातें सुनकर आ रही हूँ। इस शादी में तुम्हारे घर से कोई नहीं आने वाला और ये सब हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ मेरी वजह से किसी भी फंक्शन में ये दो परिवार कभी भी एक नहीं हो पाते रूपम। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। नीला मेरी बात सुनो, ऐसे मत रो प्लीज। अच्छा मेरी बात। तुम मुझे जितना भी समझाने की कोशिश करो, पर मैं सच तो जानती हूँ। नीला तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो। मेरी मम्मी पापा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आज वो लोग आएंगे। क्या तुम्हारी सच में उनसे बात हुई? वो लोग सच में यहाँ आएंगे? नीला तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा खुद जाकर कार्ड देकर आए हैं, उसके बाद भी मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तुम देखना वो लोग सही वक्त पर आ जाएंगे। और तुम यहाँ ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो, ऐसे कोई रोता है क्या भला? पागल लड़की। हाँ चलो अब रोना बंद करो।
अरे तुम लोग यहाँ हो, वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात है चाचू? ईशान नहीं है। ईशान नहीं है मतलब? मैं उसे कपड़े देने के लिए उसके कमरे में गया, वो कमरे में है ही नहीं।